भगवान राम के पिता राजा दशरथ का नाम तो लगभग हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको भगवान राम के दादा और परदादा का नाम भी पता है? ज़्यादातर लोग इसका उत्तर नाम ही देंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही भगवान राम के पूर्वजों के नामों की जानकारी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं भगवान राम के संपूर्ण पूर्वजों के नाम और उनके कुछ प्रमुख पूर्वजों की संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार और स्वागत है BL ज्ञान के इस रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर वीडियो में। तो सबसे पहले बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही यदि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। भगवान राम की पीढ़ी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और फिर कश्यप के व्यवस्यमान और व्यवस्यमान के पुत्र हुए व्यवस्त्रमनु। व्यवस्त्रमनु के 10 पुत्र हुए। इनमें से एक का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार यहीं से इक्ष्वाकु कुलवंश की स्थापना भी हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी और कुक्षी के पुत्र हुए विभक्ची। विभक्ची के पुत्र का नाम हुआ बाण। बाण के पुत्र हुए अनरण्य। अनरण्य के पुत्र का नाम प्रतु हुआ। प्रतु से फिर त्रिशुंग का जन्म। त्रिशुंग के पुत्र हुए धुंधुमार। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश था। युवनाश के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसन्नजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र हुए असित। असित के पुत्र हुए सगर। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र हुए अंशुमान और फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ के पुत्र हुए ककुतस्थ और फिर ककुतस्थ के पुत्र हुए रघु, क्योंकि रघु एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। फिर रघु के पुत्र हुए प्रबत। प्रबत के पुत्र हुए संकर्ण। संकर्ण के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण हुआ। अग्निवर्ण के पुत्र हुए सिघग्र। सिघग्र के पुत्र हुए मरु। फिर मरु के पुत्र हुए प्रसस्सुक। प्रसस्सुक के पुत्र हुए अम्बरीश और फिर अम्बरीश के पुत्र का नाम हुआ नहुस। नहुस के पुत्र हुए ययाति। ययाति के पुत्र हुए नभाग और नभाग के पुत्र हुए फिर अज और इस प्रकार अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, जिन्हें हम सब जानते हैं। और फिर राजा दशरथ के पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार ये वंशावली बढ़ती गई और आगे जाकर ये आज तक भी ये वंशावली जारी है।